अगर ना करती बदकिस्मती तो है। शायद आपकी गवर्नमेंट भी पिछली जो बनी थी अदम एतमाद के बाद वो शायद ना बन पाती। अदालत ने मुदाखलत की तो वो अदम एतमाद हुआ। तहरीक इंसाफ का भी शिकवा यही है अदालतों से। अदालतें अगर ना करती इसमें मुआवनत तो मियाँ साहब जो है वो वापस ना आ पाते। वापस आके आज वो बरी ज़िम्मा हो गए, तमाम केसेस से बरी हो लेकिन गए हैं। अदालतों के ये थ्रू सब कुछ हुए ना ना। होता, एयरपोर्ट पे अदालत जाके उनके अदालतों ने बायोमेट्रिक्स सब जाके उनके हुए तो वो भी उनका शिकवा भी तरीके साहब का भी तो अदालतों यही ने है। अदालतों आउट ने ऑफ द वे फेवर पीएमएलएन को किया गया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया गया। मैं आउटराइटली इसको रिफ्यूट करता हूं। अदालतों में केसेस हमने फाइट किए, हमारी तमाम तर क़यादत अदालत के ऑर्डर से बाहर आई, ना किसी एनआरओ या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, नहीं मावराए आइन और कानून जो है हमने किसी से कोई गुजारिश की। यहाँ पे तो सीधा सीधा जो है अब 3 खतूत जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखती है और कहा कि खुदारा पॉलिसी शिफ्ट करें और खुदारा जो है हम आपको ये तमाम तर चीज़ें बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम के क्या सेंटिमेंट्स हैं। असल में जो रिफ्ट है वो पीटीआई क्रिएट करना चाहती है, जो गैप है वो पीटीआई क्रिएट करना चाहती है हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान, हुकूमत अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान। तो अब मकसद यही है कि वो किसी न किसी तरह इक़्तिदार में वापस आए। नहीं, ये लड़के इक़्तिदार में वापसी कैसे होगी जब वो यानी उन्हें रास्ता और कोई नजर नहीं आ रहा। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आजकल, जो जिसका आपने जिक्र भी किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र भी किया कि इतना ज्यादा किसी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करके तो उससे एनआरओ नहीं हो सकता, वो तो अपीजमेंट से होता है। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और अच्छा। ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि दियारे गैर में भी और पाकिस्तान में भी। यहाँ पे आप झूठा प्रोपेगेंडा करें, आप अपने आप को मजलूम जाहिर करें, आप इस तरह बयान करें कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हो रही हैं। कतई ऐसी बात नहीं है। समर साहब, यहाँ पे अदालतों में केसेस हैं, तो इन्हीं अदालतों ने इमरान खान साहब को रिलीफ किया, इद्दत वाले केस में दिया, तोशाखाना केस में किया। इन्हें एनआरओ दे देंगे इन्हें। देखिए आ जाएंगे। मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म के प्रेशर में जो है हमारी अफवाज पाकिस्तान आएंगी या हुकूमत किसी किस्म के प्रेशर में आएगी। डार साहब ने भी कह दिया कि बैरून मुल्क से भी कोई प्रेशर आया तो दो टोक जवाब देंगे। किसी किस्म का प्रेशर जो है ना बर्दाश्त करेंगे ना रिसीव करेंगे। यहाँ पे ये बात भी मैं जरूरी समझता हूँ। ट्वीटे पे अनाथ तो बड़े टाइम से आ रहे थे, तो बड़ी बात है कि हमारे वजीर खारजा जो है उन्हें इस पे उन्होंने रिस्पॉन्ड कर ही दिया बिलाखिर। नहीं, हमने तो डे 1 से रिस्पॉन्ड किया कि असल एब्सोल्युटली नॉट ये हुकूमत कहेगी। आपने तो एब्सोल्युटली नॉट का जो झूठा बयानिया गढ़ा, जो साइफर लहराया, जो अवाम की आंखों में धूल झोंकी और फिर कहा कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी, फिर कहते हैं कि अमेरिका ही हमें वापस लेके आएगा। वो ट्रंप किधर गया? आज तो 1 माह से ऊपर हो गया उस ट्रंप को हलफ लिए हुए, और उस ट्रंप ने क्या इनके लिए कोई फ़ोन किया? बिल्कुल भी नहीं किया। ना वो कॉल करेगा, ना उसकी कोई कॉल आनी है। इन लोगों ने हत्तुल इम्कान कोशिश की, वो जो विल्सन को लगा के, दीगर रिचर्ड ये ग्रेनेल को लगा के, कि किसी ना किसी तरह जो है ट्रंप के कानों तक ये बात पहुंचाएं। लेकिन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब का भी जो दौरा था उसमें भी इन्होंने लॉबी करने की कोशिश की कि किसी तरह वो भी बात करें। लेकिन इनकी तमाम तर साजिशें जो हैं वो एक एक करके बेनकाब भी हो रही हैं और इनकी तमाम तर साजिशें वो झूठी साबित भी हो रही हैं। जब झूठी साबित हो रही हैं, नाकामी से ताबीर आप उन्हें कर रहे हैं, तो फिर आपको खतरा किस बात का? कि आपको क्यों ये डर खटका लगा हुआ है कि कहीं इनकी बात बन ना जाए, जिस पे बार बार हुकूमत जो है वो एक माहौल बना रही होती है कि कहीं एनआरओ या कोई ऐसी बातचीत डील हो ना जाए तरीके साहब के साथ। जब इतने ज्यादा वो कुलीन कोर्स पे रेडी है, फिर आपको खतरा किस बात का है? हमें तो कोई खतरा नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्रस्ट्रेशन आपके वज़ीरा के गवर्नमेंट के जो नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, झलक रही होती है। हमारा रिस्पॉन्ड करना बनता था और ये कल को हमारे ऊपर इन्होंने पूरी तोपों का रुख किया हुआ था और हमें कहा था कि ये क्या हो गया, क्यों मिले वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को? क्या भूल गए जब साकिब निसार साहब के साथ एज चीफ जस्टिस मुलाकात होती थी इमरान खान साहब की? वो तस्वीरें इनको याद नहीं है या उस पर इन्होंने आंखों की पट्टियां बांध ली, आंखों पे पट्टियां बांध ली? और अब जो है खुद वहां पे मुलाकात जब की तो वो बड़ी अच्छी खुशगवार मुलाकात थी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोहरे मयार नहीं होने चाहिए। समर साहब, यहाँ पे ये एनआरओ मांगने से पहले इनको जो मकसद था मीटिंग का, जो असल इशू था, उस पर बात करनी चाहिए थी, ना कि ये कहते कि इमरान खान, और वहीं से शुरू करते हैं, वहीं पे खत्म करते हैं। कौन सा असल इशू है जिसकी आप बात करें? असल इशू ये है, बात करते बताते कि कानून में, आइन में क्या बेहतरी हो सकती है जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से। उन्होंने कहा है कि हम अपनी तजावीज़ आपको लिखकर तहरीरी देंगे, तो माना तरीके से हम लेकिन वज़ीर आज़म ने तो जिस मामले पे वो टची हैं और वो 12 दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि हम 1 साल से उन मीटिंग्स में भी हैं, काम भी कर रहे हैं, कि जो पाकिस्तानी कौम के पैसे, जो पाकिस्तानी कौम की अमानत है, जो नेशनल किटी में आने हैं, जो नेशनल ट्रेजरी में आने हैं, जो कौमी खजाने में आने हैं, उन पैसों के ऊपर स्टे दे दिया जाता है टैक्स केसेस के ऊपर।
उनका कोई डिस्पोजल, क्या वजीर आजम को उससे फायदा हो खड़े रहा खड़े है? आप एक क्या दो तजावीज तो दे PMLN सकते को हैं, उससे लेकिन एक फायदा हो सेट रहा ऑफ रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स वो तो आपको बड़ा सोच समझ के बैठ के वकला की पूरी तैयार पार्टी करनी है, पड़ती है आपको। वकील ही वकील हैं इस पार्टी में, और अगर हाँ, आज वो भी 7 में एक से वन 5 पेजर वकील ही थे। नहीं तैयार कर सके तो मैं समझता हूँ कि बड़ी आज भी unfortunate मुलाकात में बात है। 7 में से 5 वकील ही थे जो मिले हैं चीफ जस्टिस के साथ, लेकिन ज़ाहिर है तजावीज़ उन्होंने कहा हम लिख के आपको देंगे, प्रपोजल अपना देंगे। वो ठीक बात है। आज उनके पास जो सरदर्द शिकायत थी वो लेकर गए हैं सीजे के पास। सीजे के पास शिकायत लेके जाने का मकसद नहीं था। मैं समझता हूँ कि ना वो कहते हैं हमारी कहीं appropriate forum सुनवाई है। नहीं होती, वो कहते हैं हमारी कहीं अगर सुनवाई वाकई होती नहीं है देखें- हमारी, हम देखिए, हर जगह से मिसाल के वगैरह तौर दबे पे हुए। अगर हुकूमत से कमीशन मांग रहे थे ना, हाँ। मैं आज आपके सामने ये कहता हूँ कि ये अदालत में आए रोज पिटिशंस करते हैं, 184(3) के तहत भी करते हैं, 199 के तहत भी करते हैं, तो कमीशन के लिए वहां पे एक पिटिशन कर दें। ये रिक्वेस्ट की है उन्होंने चीफ उन्होंने चीफ जस्टिस से जस्टिस कहा है कि 26 नवंबर और कह बाकी दिया ना, इश्यूज तो को लेकर आप अदालती जो है वो जो तहकीकात के लिए कमीशन के हवाले से आपको करें। लेकिन समर साहब ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप इन पर्सन मुलाकात में रिक्वेस्ट कर दें। आपका ये जाती इश्यूज हैं, ये कोई मुल्क के इश्यूज नहीं हैं, ये तमाम तर इश्यूज इमरान खान की रिहाई, कमीशन की फॉर्मेशन के अपने सियासी वो इश्यूज भी हैं, इसी मुल्क की issues सियासी हैं। जमात है ना, कोई वो बाहर से तो नहीं आया। बज़ाहिर उनके कॉन्ट्रैक्ट से तो वो लग नहीं रहा कि वो इसी मुल्क की सियासी जमात है। कहाँ से फिर? आपने देखा नहीं कि 9 मई 26 नवंबर आए रोज़ जो है जिस तरह की एक ज़बान, जिस तरह का एक तर्ज सियासत अपनाया हुआ है, और जिस तरह वो चाहते हैं कि इदारे और बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान उनका कोई विंग बन जाए उनकी सियासी जमात के, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं तो वो तो लड़ाई के कोर्स पर हैं, वो तो कुरियन कोर्स पर हैं, वो तो कैसे उन्हें, वो तो अपीजमेंट की पॉलिसी पर है ही नहीं है। वो तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो ज़्यादा उस पर नजर आते हैं। अपीजमेंट की अगर पॉलिसी नहीं थी तो बैरिस्टर गौहर ये ना कहते कि बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सियासी मामलात पे भी हालांकि डिस्कशन पॉलिसी हुई, गलत है और उनकी। उसके बाद मैं ये क्या वादे किया? कर रहा हूं, उसके बाद उनकी पॉलिसी backtrack गलत है किया जो आजकल तमाम उन्होंने चीज़ से। प्रोपेगेंडा किया है आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया की वजह से, वो बहुत गलत है तरीके से। आपको शायद इसका बड़ा नुकसान भी उठाना पड़े। बिल्कुल। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो प्रोपेगेंडा उन्होंने वहां पे किया, जो कि इंतहाई शर्मनाक है और उनको नाकामी का और सुबकी का सामना करना पड़ा, मैं ये आपको बता सकता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में इस अमल की वजह से PTI के लिए कोई आसानियां नहीं होने वाली और मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। किस तरह की मुश्किलात? जो लोग पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें इंटरपोल, जिसमें एक्सट्रेडिशन, जिसमें दीगर जो अवेलेबल लीगल रिकोर्सेज हैं उनको बरूएकार लाते हुए हम इन तमाम तर लोगों को उनकी ये मिर्जा शहजाद अकबर और बाकी जिन लोगों ने एहतजाज किया वहां पर उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोसीड करे। जी, शहबाज गिल साहब ने तो देखें जो जिन्होंने क्यूरेट किया, उन्होंने तो उसमें उधर से राफरार अख्तियार कर ली, वो तो इस एहतजाज में नजर नहीं आए, और फिर हीले बहानों से काम लिया। उन्होंने कहा ये वर्किंग डे था इसलिए जो है यहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हो सके, तो सुबकी के सामने तो उनको करना पड़ा।